श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। सुनिए आगे की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, सनकादिक ऋषियों मार्कंडे निर्मित योग माया वैभव का अनुभव किया। अब यह निश्चय करके कि इस माया से मुक्त होने के लिए मायापति भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है, उन्हीं की शरण में स्थित हो गए। मार्कंडे मनी मन कहा, प्रभु आपकी माया वास्तव में प्रीति मात्र होने पर भी सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है और बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेलों में मोहित हो जाते हैं। आपके श्री चरण कमल ही शरणागत को सब प्रकार से आवेदन करते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की है। श्री सूत जी कहते हैं, मार्कंडे गति की भावना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करते हुए उधर आ निकले और मार्कंडे को उसी अवस्था में देखा। उनके साथ बहुत से गण भी थे। जब भगवती पार्वती ने मार्कंडे मुनि को ध्यान की अवस्था में देखा, तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ आया। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान थोड़ा इस ब्राह्मण की और तो देखिए, जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें और मछलियां शांत हो जाती हैं और समुद्र धीर गंभीर हो जाता है, वैसे ही इस ब्राह्मण का शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण शांत हो रहा है। समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं, इसलिए कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी यह ब्रह्म ऋषि लोक अथवा परलोक को कोई भी वस्तु नहीं चाहते, और तो क्या इनके मन में कभी मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती। इसका कारण यह है कि घट घट वासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। प्रिय, यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूंगा, क्योंकि यह महात्मा पुरुष हैं। जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यही है कि संत पुरुषों का समागम प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, सोनक जी भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। जगत के जितने भी संत हैं उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही हैं। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडे मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडे की संत पुरुषों का समागम प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, सोनक जी भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। जगत के जितने भी संत हैं उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही हैं। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडे मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडे ऋषि की समस्त मनोवृत्ति भगवत भाव में लीन थी। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए उस समय वह यह भी नहीं जान सके कि मेरे सामने विश्व के आत्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे हुए हैं। सोनक जी सर्वशक्तिमान भगवान कैलाशपति से यह बात छिपी नहीं रही कि मार्कंडे जी इस समय किस अवस्था में, इसलिए जैसे वायु आकाश के स्थान में अनायास प्रवेश कर जाती है, वैसे ही वे अपनी योग माया से मार्कंडे आकाश में प्रवेश कर गए। मार्कंडे मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। शंकर जी के सिर पर बिजली के समान चमकीली पीली पीली जटाएं शोभायमान हो रही हैं। 3 नेत्र हैं और 10 भुजाएं। लंबा तगड़ा शरीर उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी है। शरीर पर बाघ अंबर धारण किए हुए हैं और हाथों में शूल, खटवांग, ढाल, रुद्राक्ष माला, डमरू, खप्पर, तलवार और धनुष लिए हैं। मार्कंडे में अचानक भगवान शंकर का यह रूप देखकर विस्मित हो गए। यह क्या है, कहां से आया? इस प्रकार की वृत्तियों का हृदय हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल दी। जब उन्होंने आंखें खोली तब देखा कि तीनों लोगों के मात्र गुरु भगवान शंकर श्री पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ पधारे हुए हैं। उन्होंने उनके चरणों में माथा टेक कर प्रणाम किया। इसके बाद मार्कंडे मुनि ने स्वागत, आदन, पाद, अर्घ, गंध, पुष्पमाला और दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर, पार्वती जी और उनके गणों की पूजा की। इसके बाद मार्कंडे मुनि उनसे कहने लगे, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान प्रभु, आप अपनी आत्मानुभूति
और महिमा से ही पूर्ण काम है। आपकी शांति और सुख से ही सारे जगत में सुख शांति का विस्तार हो रहा है। ऐसी अवस्था में मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपके त्रिगुणात्मक स्वरूप को और तत्व गुण से युक्त शांत स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। मैं आपके रजोगुण युक्त सर्व प्रवर्तक स्वरूप और तमोगुण युक्त अघोर स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, जब मार्कंडे मुनि ने संतों के परमाश्रय देवाधिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए और बड़े प्रसन्न मन से हंसते हुए कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा, मार्कंडे जी, ब्रह्मा विष्णु तथा मैं हम तीनों ही वरदाता हो के स्वामी हैं। हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। लोगों से ही मरणशल मनुष्य भी अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। ये तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मुझसे मांग लो। ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी, शांतचित्त और अनासक्त होते हैं। वे किसी के साथ वैर भाव नहीं रखते और समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर उसके निवारण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी और भक्त होते हैं। सारे लोग और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना, पूजा और उपासना क्या करते हैं? केवल वे ही क्यों, मैं भगवान ब्रह्मा तथा स्वयं साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने में और जीवों में जरा भी भेद नहीं देखते। सदा सर्वदा सर्वत्र और सर्वथा एक रसात्मा का ही दर्शन करते हैं। इसलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं। मार्कंडे जी, केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते और केवल जड़ मूर्तियां ही देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु आप जैसे लोग दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। हम लोग तो ब्राह्मणों को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हमारे वेदम शरीर को धारण करते हैं। मार्कंडे जी, बड़े बड़े महापाप और अंत भी आपके जैसे महापुरुषों के चरित्र श्रवण और दर्शन से ही शुद्ध हो जाते हैं। फिर वे आप लोगों के संभाषण और संपर्क आदि से शुद्ध हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। सूत जी कहते हैं, सनकादिक ऋषियों चंद्रभूषण भगवान शंकर की एक एक बात धर्म के गुप्त कम रहस्य से भरी हुई थी। उसके एक एक अक्षर में अमृत का समुद्र भरा हुआ था। मार्कंडे के साथ उनका पान करते रहे, फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई। विचर काल तथा विष्णु भगवान के साथ उनका पान करते रहे, फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई। विचर काल तक विष्णु भगवान की माया से भटक चुके थे और बहुत थके हुए भी थे। भगवान शिव की कल्याणी वाणी का अमृत पान करने से उनके सारे क्लेश नष्ट हो गए। फिर उन्होंने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा। मार्कंडे ने कहा, सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान की यह लीला सभी प्राणियों की समझ के परे है। भला देखो तो सही, यह सारे जगत के स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले मेरे जैसे जीवों की वंदना और स्तुति करते हैं। धर्म के प्रवचन का प्राय प्राणियों के धर्म का रहस्य और स्वरूप समझाने के लिए उसका आचरण और अनुमोदन करते हैं। धर्म का आचरण करते हैं तो उनकी प्रशंसा भी करते हैं। भगवान आप त्रिगुण स्वरूप होने के भी उनके परे उनकी आत्मा के रूप में स्थित है। आप इस समस्त ज्ञान के मूल केवल अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अनंत आपके श्रेष्ठ दर्शन से बढ़कर ऐसी और कौन सी वस्तु है जिसे मैं वरदान के रूप में मांगू। मनुष्य तो आपके दर्शन से ही पूर्ण काम और सत्य संकल्प हो जाता है। आप स्वयं तो पूर्ण है ही, अपने भक्तों की भी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी एक बार और मांगता हूँ, वह यह कि भगवान मैं आपके शरणागत भक्तों में और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, जब मार्कंडे ने सुमधुर वाणी से इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वती की प्रसाद प्रेरणा से यह बात कही कि महर्षि, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो, इंद्रियां परमात्मा में तुम्हारी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे, कल्प पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले और तुम अजर और अमर हो जाओ। ब्राह्मण तुम्हारा ब्रह्म तेज तो सदा अक्षुण्ण रहेगा। तुम्हें भूत, भविष्य और वर्तमान के समस्त विशेष ज्ञान का एक अधिष्ठान रूप ज्ञान और वैराग्य युक्त स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाए।
तुम्हें पुराण का आचार्य भी प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, सनक जी, इस त्रिलोचन भगवान शंकर मार्कंडे मुनि को वर देकर भगवती पार्वती से मार्कंडे की तपस्या और उनके प्रलय संबंधी अनुभवों का वर्णन करते हुए वहां से चले गए। रघुवंश मार्कंडे मुनि को उनके महायोग का परम फल प्राप्त हो गया। वे भगवान के अनन्य प्रेमी हो गए। अब भी वे भक्ति भार रहित हृदय में पृथ्वी पर विचरण किया करते थे। परम संपन्न मार्कंडे मुनि ने भगवान की योग माया से जिस अद्भुत लीला का अनुभव किया था, वह मैंने आप लोगों को सुना दिया। सोनक जी, यह जो मार्कंडे अनेक कल्पों प्रलय का अनुभव किया, वह भगवान की माया का ही व्यवता तात्कालिक था। अद्भुत लीला का अनुभव किया था, वह मैंने आप लोगों को सुना दिया। सोनक जी, है जो मार्कंडे अनेक कल्पों का सृष्टि प्रलय का अनुभव किया, वह भगवान की माया का ही व्यवता तात्कालिक था और उन्हीं के लिए था, सभी लोगों के लिए नहीं। कोई इस माया की रचना को न जानकर अनादिकाल से बार बार होने वाले सृष्टि प्रलय ही इसको भी बतलाते हैं। इसलिए आपको यह शंका नहीं करनी चाहिए कि इसी कल्प के हमारे पूर्वज मार्कंडे जी की आयु इतनी लंबी कैसे हो गई। रघुवंश शिरोमणि, मैंने आपको यह जो मार्कंडे चरित सुनाया है, वह भगवान चक्रपाणि के प्रभाव और महिमा से भरपूर है। जो इसका श्रवण और कीर्तन करते हैं, वे दोनों ही कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाली आवागमन के चक्कर से सदा सदा के लिए छूट जाते हैं। पूज्य कहते हैं, सनकादिक ऋषियों, आप लोग बड़े धन्यवाद हैं, भाग्यवान हैं, धन्य हैं, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वात्मक आराध्य देव और स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते रहते हैं। जिस समय राजश्री परीक्षित अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों की भरी सभा में सबके सामने श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हें परम ऋषि के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया था। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूँ। सोनकादिक दृश्य भगवान वासुदेव की एक एक लीला सदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इसी प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है, तो सारे अशुभ संस्कारों को भी धो बहाती है। जो मनुष्य एकाग्र मन से इस पहर का एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसका स्मरण करता है, वह अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतःकरण को पवित्र बना लेता है। जो पुरुष द्वादशी या एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है, वह दीर्घायु हो जाता है और जो संयम पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रियों और अंतःकरण को अपने बस में करके उपवास पूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारका में इस पुराण संगीता का पाठ करता है, वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसके श्रवण या उच्चारण करता है, उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषा पूर्ण करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पाठ से ब्राह्मण को मधुकल्या, घृत, कुली और पेकल अर्थात मधु, घी और दूध की नदियां अर्थात सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से मिलता है। जो द्विज संयम पूर्वक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है, उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। भगवान ही सबके स्वामी हैं और समूह के समूह मलों की ध्वंस करने वाले हैं, तो इसका वर्णन करने के लिए बहुत सर्वस्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है। वे जन्म, मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश काल आदि कृत परच्छेद से युक्त और स्वयं तत्व ही है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाला शक्तियां भी उनकी स्वरूप भूत ही है, अलग नहीं है। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करने मात्र नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमानंद को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि लोकपाल भी उसकी स्तुति करना मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प कर इस चराचर जगत की सृष्टि की है और जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित है तथा उसका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है। उन्हीं देवताओं के आराध्य देव सनातन भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत
स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निर्वस्त्र हो चुकी थी, मुक्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमय मंगलमय मनोहारी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को और आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही, और इसके बाद का जो अध्याय आप सुनेंगे वह श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम अध्याय होगा और इसी के साथ भागवत कथा पूर्ण हो जाएगी।